after fertilization, ओवरी सीड किसका बना है? ओव्यूल का। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड, गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। इसके पहले हमने दिखाया था कि यहाँ पे जो गाइनोसियम है इसमें यह क्वेश्चन इस बार आया था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या किस तरह का पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी नहीं होगा, लेकिन जीनोगैमी होगा। तो आगे बच्चे सब आ जाइए जल्दी से। तो बैठ अब हो अच्छा सीड कैसे बना? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। यह हिस्सा पूरा का पूरा ओव्यूल है, यही ओव्यूल है। और जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, एक सेल यहाँ एक सेल है, अब एक सेल से यह जाइगोट बन चुका। और यह फर्टिलाइजेशन के बाद यह 3 ठो इसमें हो गया और यहाँ जो है यह एंटीपोडल सेल हो गया। तो अगर आप देखें तो यह ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यही ओव्यूल किसमें बदला बच्चों? यही ओव्यूल सीड में बदल गया। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहां क्या बन गया? 2n जाइगोट बन गया, जाइगोट। और यहां पे क्या बना? यहां पे हाँ प्राइमरी, हाँ PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसका यह इंटीग्यूमेंट है, यही C4 बन जाएगा। और पूरा का पूरा यह ओव्यूल, पूरा का पूरा ओव्यूल किसमें बदल जाएगा? सीड में। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब देखिए फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यह फर्टिलाइज ओव्यूल है। फर्टिलाइज ओव्यूल में हालांकि यह भी डीजनरेट करेगा यह एंटीपोडल सेल। तो यह जाइगोट बन गया, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा? इम्ब्रियो। और यह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, ये सब पढ़ा दिया है, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो एंडोस्पर्म। अब हम लोग बात कर रहे हैं सीड की, ठीक है ना? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड, ये हो गया सीड। अब ऐसे ही जो ओवरी है, यह जो ओवरी है ये किस में बदल जाएगी? फ्रूट। तो हम लोग पहले सीड की बात कर लेते हैं, फिर फ्रूट की बात कर लेंगे। तो अब यहां पे ये देखना है कि यह सीड जो है किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। सीड में यह जो माइक्रोपाइल है ना, ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल है वह भी सीड का माइक्रोपाइल होगा। और यहां पे देखिए यह हाइलम हो जाएगा, यहां जहां से यह फिल्किंग लगा हुआ है। चने का भी अगर सीड आप देखें, ग्रेन का सीड तो ऐसे यह माइक्रोपाइल है। और इसका यह वाला हिस्सा ऐसे आता है, यहीं पे हाइलम है, यह हाइलम है। तो माइक्रोपाइल हो गया। तो माइक्रोपाइल कौन वाला हिस्सा बना? यह माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल यह है।
यही ओव्यूल का ही माइक्रोपाइल है ना, इसका मतलब ये ओव्यूल ही सीड में बदला है। यहाँ माइक्रोपाइल, वो भी माइक्रोपाइल, तो यही ओव्यूल वाला माइक्रोपाइल वो सीड का माइक्रोपाइल। और यहाँ जो लगा था फ्यूनिकिल तब हट गया, तो ये हाइलम हो गया। क्या हो गया? हाइलम। और यहाँ पे यह सीड कोट हो गया। क्या हो गया? सीड कोट। सीड कोट कौन बनाया? यही जो यह इंटीग्यूमेंट था, यह जो इंटीग्यूमेंट था यही क्या बना लिया? सीड कोट। इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड कोट। तो ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट सीड कोट बना लिया। ओव्यूल का माइक्रोपाइल यहाँ माइक्रोपाइल है, और इसका जहां से फ्यूनिकिल अटैच था वो हाइलम है, यही सीड हो गया। इसका मतलब ये जस्टिफाई हो गया कि ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद किस में बदल गया बेटा? सीड में बदल गया। हाँ ये बेटा, तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल गया। सही बढ़ जाइए। कल हम लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखे थे और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, आज हम लोग सीड की बात कर रहे हैं। तो सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट कन्वर्टेड सीड। ये कई बार पूछा गया कि सीड किससे बनता है, तो ओव्यूल से बनता है। ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर है। यह ओव्यूल में माइक्रोपाइल है, इसी का माइक्रोपाइल सीड का माइक्रोपाइल, इसका ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट सीड का सीड कोट हो गया, और यहाँ पे जो फ्यूनिकिल लगा था ये हाइलम हो गया। लेकिन अब यह देखना है कि सीड दो तरह के हैं। शुरुआती दौर में तो आप देखेंगे कि सीड में यहां पे इंडोस्पर्म बन रहा है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से इंडोस्पर्म बना, सब में इंडोस्पर्म है, सभी ओव्यूल में। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद सभी में इंडोस्पर्म बना, लेकिन कुछ सीड में ये इंडोस्पर्म खर्च हो जाता है, जाइगोट को एम्ब्रियो में डेवलप होने में यूज हो जाता है। लेकिन इंडोस्पर्म इन सीड इट इज फॉलोइंग टाइप्स। उसमें इंडोस्पर्म है कि नहीं है? तो पहला लिख लेते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, इसको एग्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं बेटा। इसी को एग्स, एग्जाम में एग्स एल्ब्यूमिनस पूछे तब भी वही मतलब निकालिएगा, या नॉन इंडोस्पर्मिक एग्स एल्ब्यूमिनस। एग्स एल्ब्यूमिनस में पहले था, अब नहीं है। और दूसरा है इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड। तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड एंड इंडोस्पर्मिक सीड। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड के बारे में। नॉन इंडोस्पर्मिक, द सीड इन विच the seed in which endosperm is absent because it is used up during development of embryo is called as, क्यों एब्सेंट है? It is used up during development of embryo is called as non endospermic seed। देखिए आजकल इंसर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे बन रहा है, इन्हीं सबको मिला के बन रहा है। अब पूछ देता है विद द सीड इन विच द एंडोस्पर्म इज एब्सेंट कॉल्ड एज
नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। अब रीजन में देगा कि इंडोस्पर्म डू नॉट डेवलप, या दे देगा इंडोस्पर्म इज यूज्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो पहली वाली लाइन तो सही थी, द सीड इन व्हिच इंडोस्पर्म इज एब्सेंट कॉल्ड नॉन इंडोस्पर्मिक। लेकिन रीजन क्या दिया कि इंडोस्पर्म डू नॉट डेवलप, ये तो गलत है। लेकिन दे दिया कि इंडोस्पर्म यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तब ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो इसी में से कट करके आज का लेसन रीजन का एक नया कॉम्पिटेंसी टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझिएगा, बना था लेकिन वो क्या हो गया, यूज्ड अप हो गया ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ऐसे लगा नॉन इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्म हुआ ही नहीं, बना ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, बना था लेकिन खर्च हो गया, यूज हो गया, इसीलिए उसको हम कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। पहले था अब नहीं है, तो इसका ले नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, और इसी को कहेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। फॉर एग्जाम्पल बता दीजिए, जल्दी बताइए। पी ग्राम मैंगो बीन्स, ये सब क्या है, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। एक बार पूछ दिया था बोर्ड एग्जाम में, ग्राउंड नट एंड कास्टर सीड, ग्राउंड नट सीड एंड कास्टर सीड, which one is albuminous, which one is ex albuminous, why, बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो ग्राउंड नट क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक, एक्स एल्ब्यूमिनस है, क्योंकि इनका इंडोस्पर्म यूज हो गया एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। लेकिन कैस्टर सीड में इंडोस्पर्म है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी, इसलिए वो क्या है, एल्ब्यूमिन। हालांकि दोनों डाइकाट है लेकिन वहां पे है। आपका एक मटर का दाना है, या नहीं है इंडोस्पर्म, ये नॉन इंडोस्पर्मिक है। चना खोलते हैं, चना भिगोते हैं, खाते हैं, सीड कोड को हटाइए, केवल कार्टिलेज मिलेगा पीला पीला, अब बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगा, प्लूमल रेगुलर, इंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। नारियल फोलिए तो लिक्विड भी है और सॉलिड भी, इंडोस्पर्म है। मक्के में, मक्का भुट्टा इंडोस्पर्म है। चावल में, गेहूं में इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्मिया खाते हैं, लेकिन इसमें इंडोस्पर्म नहीं है। तो पी में, ग्रैम में, मैंगो में, बीन्स में, ग्राउंडनट में इंडोस्पर्म नहीं है, क्योंकि था लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यूज हो गया, इसीलिए उसको एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं। जैसे अभी बच्चा जो 12वीं में पास आउट हो गया, यहाँ का स्टूडेंट है लेकिन अब यहाँ नहीं है, एक्स क्या कहेंगे उसको, एक्स स्टूडेंट कहेंगे, है ना। तो इसी वो अब यहाँ निकल गया, वहां से पहले था इंडोस्पर्म लेकिन यूज हो गया, तो एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है बच्चों, तो ग्राउंडनट, बीन्स, ग्रैम, मैंगो और पी, ये सब में क्या है, इंडोस्पर्म नहीं है इस समय, लेकिन डेवलपमेंट के समय था एम्ब्रियो के और वो यूज हो गया। आगे बढ़े, अब लिखते हैं एल्ब्यूमिनस से, एल्ब्यूमिनस से, एल्ब्यूमिनस सीड, द seed in which endosperm is present even after development of embryo, even after development ऑफ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी, क्योंकि इंडोस्पर्म तो सब में था लेकिन उसमें डेवलपमेंट के बाद नहीं था। इवन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो
is called as albuminous seed. एल्ब्यूमिनस का मतलब यस, एल्ब्यूमिनस का मतलब एल्ब्यूमिनस सीड अंडर ब्रैकेट एंडोस्पर्मिक सीड। अब कौन कौन से हैं, कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? मेज, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेज, व्हीट, राइस, कैस्टर सीड जरूर लिखिएगा। कैस्टर जानते हैं ना? कैस्टर है डाई काट, बाकी तो मोनो काट है, लेकिन वहां में कैस्टर डाई काट होते हुए भी एंडोस्पर्म है। इसके बाद कोकोनट, तो ये सब जो है इंडोस्पर्मिक सीड हैं, क्योंकि इंडोस्पर्म इनके डेवलपमेंट के बाद भी बचा रहता है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी बचा रहता है, और इनका इंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव होता है। इंडोस्पर्म स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। तो कस्टर्ड सीड और उधर ग्राउंडनट सीड में रसाकसी होता है। एग्जाम में दे के बच्चों को कंफ्यूज करा देता है, ग्राउंडनट सीड और कस्टर्ड सीड। तो कस्टर्ड सीड में एंडोस्पर्म है और ग्राउंडनट सीड में एंडोस्पर्म मूंगफली में नहीं है, मूंगफली और इसमें है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कार्टिलेडन, on the basis of cartilaginous seed is following type. On the basis of कार्टिलेडन के आधार पर सीड इज फॉलोइंग टाइप। कार्टिलेडन सीड इज फॉलोइंग टाइप। तो पहला है यहां पे डाइकाटिलेडनस सीड, और दूसरा है मोनो, दो तरह के डाइकाटिलेज से मोनो करें। डाई माने दो, मोनो माने एक। चने के सीड कोट को खोलते हुए कितनी उसमें दालें निकलती हैं? दो। मक्का में एक। तो डाइकाटिलेडनस सीड, डाइकाटिलेडनस सीड। It contains two cartilagens and embryonal axis. Two cartilagen and an embryonal axis. Seed is covered with seed coat. Seed is covered with seed coat of two layers, tegmen एंड टेस्टा। सीड कोट के दो लेयर होते हैं, कौन कौन? टेगमेन एंड टेस्टा। लीची खाए हैं? लीची अभी सीजन आ रहा है,
मई के, जून के लास्ट में और जुलाई में, है ना। तो लीची में सबसे बाहर वाला खोल होता है, फ्रूट वाल, ओवरी वाल हटा देते हैं, ब्राउन वाली जो होती है, उसके बाद आप खाते हैं। तो कौन सा हिस्सा लीची का खाते हैं? उसका ओवरी खाते हैं या सीड खाते हैं या सीड कोट खाते हैं? सीड कोट खाते हैं, क्योंकि खाने के बाद ब्राउन ब्राउन कलर का सीड आपके हाथ में फंसा रहता है, वही बचा रहता है ना, सीड तो बचा है। अब फ्रूट वाला तो हटा दिया, ब्राउन वाला हो तो खा नहीं सकते, कड़ा होता है ना, थोड़ा आर्टिकुलेटेड होता है। लेकिन जब ऊपर वाला व्हाइटिश पार्ट खाते हैं तो देखे होंगे कि उसके नीचे एक पतली सी झिल्ली लगी होती है। जो जूसी पार्ट होता है उसके नीचे एक पतली व्हाइटिश झिल्ली लगी होती है ना सीड के ऊपर। तो जो जूसी पार्ट है वो टेस्टा है, जूसी पार्ट क्या है? टेस्टा, और उसके नीचे क्या है? टेगमेंट। तो इस तरह से ये सीड को आप खाते हैं। चलिए ठीक है, तो टेस्टा खाते हैं लीची में। टेस्टा टेस्ट दे रहा है, टेस्टा मतलब उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि 2 लेयर है, सीड कोट की 2 लेयर है। चने में तो हार्ड हो जाता है ना, खोलते हैं ब्राउन कलर का, उसके बाद कार्टिलेजन मिल जाता है। तो यहां पर 2 लेयर हो गई। और ये डाई कार्ड सीड कौन कौन से हैं? डाई कार्ड सीड में एक चीज और लिख लीजिए, सीड कंटेन माइन्यूट पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। वही ओव्यूल का माइक्रोपाइल, इसका माइक्रोपाइल हो गया। इसके बाद हाइलम एंड हाइलम से ही फ्यूनिकिल अटैच होता है। अब इनका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डाइकाट सीड में, ग्रैम सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डाइकाट सीड में कौन आएगा? ग्रैम, पी, मैंगो, ये सब डाइकाट में आएंगे। बीन्स, ग्राउंडनट, ये सब डाइकाट में आएंगे। ग्राउंडनट तो जमीन के अंदर से निकलता है ना, तो उसको सीड क्यों कहते हैं? ओव्यूल से बनता है क्या? हाँ, नहीं, ओव्यूल से बनेगा तभी तो सीड होगा ना, ओव्यूल ही सीड में बदलता है ना। तो ग्राउंडनट का सीड हम लोग खाते हैं मूंगफली का, तो जमीन के अंदर से निकलता है ना, तो सीड है क्या? तो जमीन के अंदर से निकलता है। नैन्सी, कैसा क्वेश्चन है? ग्राउंडनट सीड है? नहीं है? है? ये भी बोले पक्का सीड है, तो जमीन के अंदर से निकलता है। जमीन के अंदर से तो कंद निकलता है, पोटैटो निकलता है, स्वीट पोटैटो, है ना। एक ही अद्भुत खेल है प्रकृति का। फ्लावर से ही बनता है, ओव्यूल से ही बनता है। 2 तरह के फ्लावर होते हैं ना, एक एक्सपोज फ्लावर बार बार होते हैं, और एक बंद फ्लावर होते हैं। तो ग्राउंड नेट में ही जमीन के अंदर वो बंद वाले फ्लावर होते हैं, क्लोज फ्लावर। नहीं समझा आपने? क्लोज फ्लावर है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और उसी में पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ओव्यूल से क्या बन जाता है? सीड। तो यही इसका जवाब है कि ग्राउंड नेट में जमीन के अंदर ही वो क्लोज फ्लावर होते हैं। उसी क्लोज फ्लावर में पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल से क्या बन जाता है बच्चों? सीड। समझ आ गया कि नहीं? इसका यही जवाब है। वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर से बनता है। कैसे फ्लावर से बनता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर से। और लेकिन ग्रैम, पी, मैंगो ये तो बाहर बाहर होते हैं इनमें फ्लावर। बीन्स में भी बाहर बाहर फ्लावर दिखते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रैम सीड। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रैम सीड।
अब ग्राम सीड का स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए। यह अभी अभी हमने बनाया भी था। यह तो सीड कोट, ये क्या कहेंगे इसको बेटा, माइक्रो पाइल, और यह क्या कहेंगे इसको, हाइलम। अब हम सीड कोट को हटा देते हैं, है ना, इसके सीड कोट को हटा देते हैं, तो कितनी कार्टिलेडन मिलेंगे, कितने कार्टिलेडन मिलेंगे, 2 कार्टिलेडन मिलेंगे, 2 कार्टिलेडन मिलेंगे। ये पूरा इनका कार्टिलेडन है। एक कार्टिलेडन, लेकिन इस कार्टिलेडन के बीच में, दोनों कार्टिलेडन के बीच में यहां पे यह एम्ब्रियोनल एक्सिस, यह एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यह एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और यह पूरा कार्टिलेडन पूरा ही कार्टिलेडन, एलविस कलर का पूरे कार्टिलेडन, एलविस कलर के कार्टिलेडन हुए। और यहाँ पर एक कार्टिलेडन, कितने हो गए, 2 ठो, यह हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। अगर इसी को हम बाहर निकाल दें, एम्ब्रियोनल एक्सिस को ही, तो यहाँ पे यह ऊपर वाला क्या हो गया, यस, ये हिस्सा हो गया प्लूम्यूल, और यह हिस्सा हो गया रेडिकल। तो रेडिकल से क्या बनेगा प्लांट का, रूट, और प्लूम्यूल से क्या बनेगा, शूट। तो यह डाइकाट सीड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये ग्राम सीड है, डाइकाट ग्राम सीड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड है यह। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड हो गया। इसके बाद एक मोनोकाट सीड का हम कर लेते हैं, है ना। ये तो एक्स एल्ब्यूमिनस कैसा है, नॉन इंडोस्पर्मिक है, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे
इंडोस्पर्मिक सीड की बात कर लेंगे। इंडोस्पर्मिक सीड की बात कर लेंगे। बन गया, आगे बढ़े। चलिए, एल्ब्यूमिनस सीड या मोनोकाट सीड। सीड लाइक मेज, हाँ लिख लीजिए, द सीड इन विच सिंगल कार्टिलेडन इज प्रेजेंट। द सीड इन विच सिंगल कार्टिलेडन is found called as monocot seed. Monocot seed. Single cartilagon is found called as monocot seed, like maize, wheat, राइस, बड़े पैडी, ये सब जो है मोनोकाट सीड है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड, स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड। अगर आप मेज सीड को देखें तो सबसे बाहर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा मेज का, है ना। पीले रंग का ऊपर खोल होगा और पूरा, इसके बाद इसके अंदर एक इस तरह से एल्यूरोन लेयर होगी। क्या होगी? एल्यूरोन लेयर। इसमें प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खूब होता है, विटामिन B1 खूब होता है। आजकल जो हम फूड की प्रोसेसिंग करते हैं, चावल को हालत में जब दरते हैं धान को चावल बनाने के लिए, तो इतना क्रश कर देते हैं, इतना क्रश कर देते हैं कि एल्यूरोन लेयर सफा हो जाती है, केवल स्टार्च बचता है ना। गेहूं पिसाते हैं तो इतना क्रश कर देते हैं और इसके बाद चाल करके उसका एल्यूरोन लेयर बाहर निकाल देते हैं, केवल स्टार्च मैदा वाला खाते हैं, वो नुकसानदायक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? इंडोस्पर्म। तो यहां पर यह जो है एल्यूरोन लेयर, हो गई, है ना। और यह जो है इंडोस्पर्म हो गया। इसको हम थोड़ा सा और ले लेते हैं तो यह स्क्रोटुलम आ जाएगा। ऐसे अब यहां पर थोड़े हिस्से में यह जो हिस्सा है स्क्रोटुलम हो जाता है। बाहर
स्केटोलम इज सिंगल रिमनेंट ऑफ कार्टिलेडन, और यह जो हिस्सा होता है इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला हिस्सा होता है यह पूरा। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस में यहाँ पे प्लूम्यूल, और इधर में क्या है, एक रेडिकल वाला हिस्सा है, और प्लूम्यूल के ऊपर क्या है, कोलियोक। प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल, ध्यान रखिएगा, कोलियोप्टाइल। देखा था जब वेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था फाइटो हार्मोन वाला, तो कोलियोप्टाइल को कट किया था, याद आ रहा है कि नहीं? प्लूम्यूल के कनेरी ग्रास के कोलियोप्टाइल को कट किया था। तो कोलियोप्टाइल कहाँ होगा बेटा? प्लूम्यूल के ऊपर। और कोलियोराइजा कहाँ होगा? हाँ, रेडिकल के टिप पे। ये हो गया कोलियोराइजा। और यहाँ पे जो ये हिस्सा जो बचा हुआ है, ये सिंगल कार्टिलेडन जैसे, इसको हम स्क्यूटेलम कहेंगे। इसको हम अलग ऐसे हम इंडिकेट कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। ये पूरा किसका हिस्सा हो गया? ये स्क्यूटेलम का हिस्सा हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेज है ये, एलएस माने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेज। तो कहाँ तक लिखे आप? इट कंटेन एलुरोल लेयर, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, मेज शीट कंटेन single cartiladen called as scutellum, single cartiladen called as scutellum, and embryonal axis contain plumule and radicle. Embryonal axis contain प्लूम्यूल एंड रेडिकल। आजकल नया नियम चला है, 3 ठो लाइन खींच के ABCD लिख देगा, बच्चों से पूछेगा इसका नाम लिखिए, है ना? अब यहाँ खींच दिया एलुरोल लेयर, यहाँ एंडोस्पर्म, इधर स्क्यूटेलम, इधर प्लूम्यूल रेडिकल, ऐसे करके कंटेन सिंगल कार्टिलेडन कॉल्ड एज स्क्यूटेलम एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस कंटेन प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल कवर्ड विथ कोलियोप्टाइल and रेडिकल कवर्ड विथ कोलियोराइजा। ठीक है। अब यहां पर ये जो मोनोकाट का सीड है, क्यों? क्योंकि सिंगल कार्टिलेडन है, जिसको हम स्क्यूटेलम कह रहे हैं। इसीलिए यहां पे भोजन कहां स्टोर होता है? कार्टिलेडन के स्थान पे कहां ज्यादा स्टोर होता है? एंडोस्पर्म में। लेकिन डाइकाट में चूंकि एंडोस्पर्म डिसअपियर हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो वहां पे भोजन कहां स्टोर होता है? कार्टिलेडन में। जो आप मटर का, चना का सीड खाते हैं, उसका कार्टिलेडन ही एक्चुअली हम लोग खाते हैं, उससे खुराक लेते हैं। तो भोजन क्यों स्टोर किया है? सीड की जर्मिनेशन के लिए। लेकिन हम लोग चूंकि बड़े पैमाने पर उसको प्रोपेगेट करते हैं, किसान उगाते हैं, इसीलिए हम बड़े पैमाने पर उसको खाते हैं। ठीक है, समझ आ गए? आगे हम लोग बात करते हैं यहां पे कि इन सम सीड, देखिए ये चैप्टर ऐसा है ना, लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ऐसा अंदर से क्वेश्चन निकालता है कि बच्चा वहां पे ध्यान नहीं देता है, वहीं पे फसान हो जाता है। एक एक लाइन इसकी देख लीजिए। इन सम सीड remnant of nucleus is present. In some seed, remnant of nucleus. nucleus कहाँ होता है? ओव्यूल में। अब ओव्यूल ही मतलब किसमें? सीड में। तो in some seed, remnant of nucleus is present, called as
क्या कहेंगे इसको? रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस बच गया, ओव्यूल में न्यूसिलस, उसको क्या कहेंगे? इन सम सीड रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस इज प्रेजेंट कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म, इसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस है, इसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। अब इस किसके सीड में पाया जाता है? सबके सीड में नहीं पाया जाता। काली मिर्च देखे हैं, काली मिर्च, गोल मिर्च, उसमें होता है। लिख लीजिए, इट इज फाउंड इन सीड ऑफ ब्लैक पीपर। काली मिर्च को क्या कहते हैं? ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर एंड बीट। ब्लैक पीपर और बीट के सीड में पाया जाता है, पेरिस्पर्म उसको कहते हैं। तो पूछता है रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस इज कॉल्ड एज ABCD, चैट ऑप्शन दे देगा, इंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म, है ना? तो क्या कहेंगे उसको? पेरिस्पर्म कहेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं यहां पे फ्रूट की बात कर लेते हैं। फ्रूट, फ्रूट